हाँ, अभी ये सम देखो नवंबर 23 को पूछा गया है और एक बार भी पूछा गया है। ये सम के अंदर देखो क्या लिखा है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है, उसके बाद फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट निकालना है, मतलब जी म्यू जीरो, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर तक हमें निकालना पड़ेगा। ओके, मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो यहां पे देखो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट द मीन से निकालना पड़ने वाला है ये, क्योंकि मीन से हम लोग को कैलकुलेट करना है ये। तो यहां पे देखो हमें पहले मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो पहले हम लोग यहां पे यूज करेंगे। और मीन कैसा निकालना है, तो मीन देखो, मीन का और एक फॉर्मूला है पी आई एक्स आई। तो मीन का फॉर्मूला क्या बनता है, देखो मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। तो इससे हमें मीन मिलने वाला है, मतलब क्या मिलने वाला है, एक्स बार। तो यहां पे देखो -2 इंटू 1/3 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/6। तो इससे क्या मिलेगा, देखो -2/3, इससे +3/2 प्लस 1/6। तो यहां पे देखो कैल्सी बाई का हेल्प लेना है हमें, क्योंकि क्या है, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना मांगता है। तो पहले माइनस डिवीजन ब्रैकेट लेना है, माइनस साइन देना है, 2/3 प्लस ये 3/2 प्लस 1/6। ओके, तो इसका वैल्यू मुझे मिल रहा है 1 मिल रहा है। ओके, क्या मिल रहा है, एक्स बार इज इक्वल टू 1 मिलता है। ओके, तो ये यहाँ पे लिख लिया मैंने। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले मीन निकालना है उसका, उसके बाद मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अभी क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट द मीन लिखते वक्त आपको क्या करना है, देखो ये आपका प्रोबेबिलिटी है 1/3 ई रेश टू एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स बार हमें क्या मिला है, यहां पे 1 मिला है। एक्स बार क्या मिला है हमें, 1 मिला है। ओके, इंटू टी। ओके, उसके बाद प्लस यहां पे 1/2 ई रेश टू एक्स माइनस 1 इंटू टी प्लस 1/6 ई रेश टू एक्स माइनस 1। एक्स बार मतलब एक्स बार लिखेंगे पहले। तो ये एक्स बार क्या आता है, ये भी एक्स बार, ये भी एक्स बार। ये आपको समझ में आएगा, एक स्टेप जरा ज़्यादा लिखेंगे तो समझ में आएगा। 1/3 ई रेश टू, अभी एक्स का वैल्यू क्या है देखो, ये हो गया -2 -1 इंटू टी प्लस ये हो गया 1/2 ई रेश टू 3 -1 इंटू टी प्लस 1/6 ई रेश टू, ये हो गया आपका 1 -1 इंटू टी। ओके, तो यहां पे देखो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट द मीन का ये पूरा फॉर्म हो गया है यहां पे। तो इसके बाद हमें क्या निकालना है, म्यू जीरो। क्या निकालना है, म्यू जीरो। तो म्यू जीरो निकालते वक्त पहले हमें टी का वैल्यू, म्यू जीरो के अंदर टी का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, टी का वैल्यू टी इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे इसके अंदर। तो टी म्यू जीरो का वैल्यू हमें मिलने वाला है 1/3। यहाँ पे देखो ई रेश टू, ये फंक्शन के अंदर क्या हो गया, -3 इंटू टी, लेकिन टी का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे यहाँ पे, प्लस 1/2 ई रेश टू, ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस 1/6 ई रेश टू,
ये जीरो ही हो जाएगा। -1 इंटू 2t का भी वैल्यू जीरो, तो ये जीरो ही हो जाएगा। ओके, तो ये फंक्शन क्या होने वाला है, देखो म्यू जीरो इज इक्वल टू 1/3, ये हो गया एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो क्या होता है 1, प्लस ये 1/2 इंटू 1 प्लस ये 1/6 इंटू 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, देखो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6। ओके, तो ये कैल्सी के अंदर कैल्सी भाई का हेल्प लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6। तो ये हमें म्यू ज़ीरो का वैल्यू क्या मिल रहा है 1। ओके, अभी देखो म्यू ज़ीरो का वैल्यू 1 मिलने के बाद हमारे पास ये फंक्शन अवेलेबल। हमें फर्स्ट 4 निकालने, मतलब म्यू ज़ीरो, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 ऐसे सॉल्व करने हैं। तो इसके अंदर आपको म्यू 1 निकालना पड़ेगा। तो बुक के अंदर किसी भी तरह इसके अंदर टेलर सीरीज का भी एक मेथड दिया हुआ है, लेकिन आपने टेलर सीरीज का चैप्टर जो डिप्लोमा से आए हुए हैं उन लोग ने टेलर सीरीज किया नहीं रहेगा, तो उनको वो डिफिकल्ट लगेगा। इसके लिए हम लोग ये जो मेथड है, ये टाइम वाले फंक्शन से डिफरेंशिएट करने वाला, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे ये सम आसान गिरेगा। ओके, और अपना आंसर भी इससे आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देखो वो मेथड से मैं सॉल्व करने वाला हूँ, उससे आपको बहुत इजी होने वाला है। तो यहाँ पे वो मेथड में यूज करूँगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग को पहले ये जो मोमेंट वाला फंक्शन है मैं यहाँ पे लिख के लेता हूँ, मोमेंट t इज इक्वल टू, तो ये हो गया 1/3 e रेश टू ये -2 और ये 3, तो ये बन जाएंगे -3t प्लस ये 1/2 e रेश टू 2t प्लस ये 1/6 और ये -1 तो e रेश टू 0 और e रेश टू 0 का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, इसके लिए 1/6 ही बचने वाला है। ओके, तो ये तो मोमेंट का फंक्शन हो गया। अभी म्यू 1 करना है, तो आप खाली इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर लो। एक बार डिफरेंशिएट करना है म्यू 1 के वक्त, आपको जो मेन फंक्शन है उसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किससे करना है डिफरेंशिएट? टी से करना है, मतलब टाइम वाले फंक्शन से करना है। तो e रेश टू -3t प्लस 1/2 e रेश टू 2t प्लस 1/6। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद उसके अंदर t का वैल्यू कितना लिखना है, t इज इक्वल टू 0 लिख देना है, जैसे कि हम लोग ने म्यू 2 में किया है, म्यू 1 में किया है वैसे। ओके, तो यहां पे देखो e 1/3 e रेश टू -3t, तो e रेश टू -3t ही आएगा, लेकिन -3 हम लोग को लिखना पड़ेगा, ये कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया इसके वजह से। प्लस यहां पे देखो, यहां पे और एक बार e रेश टू 1/2 e रेश टू 2t। ओके, और 2 यहां पे लिखना पड़ेगा, कॉम्पोजिट फंक्शन है इसके लिए, और 1/6 का तो 0 आएगा क्योंकि उसके साथ t वाला कोई भी वैल्यू जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो कांस्टेंट जैसा ट्रीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, t का वैल्यू 0 पुट करना है सब जगह पे। यहाँ पे t का वैल्यू अगर मैं t इज इक्वल टू 0 है तो 0 पुट कर दूंगा, तो ये हो गया 1/3 और एनीथिंग रेज टू द पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा, 1 ये 1 हो जाएगा इंटू 1 इंटू -3 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 2, और ये तो खत्म, ये 3 गया, ये 2 गया, तो ये आपको क्या मिलेगा, देखो -1 प्लस 1, तो यहाँ पे म्यू 1 का वैल्यू मुझे मिल रहा है 0। म्यू 1 का वैल्यू मुझे क्या मिला, 0। ओके, तो ये म्यू 1 का वैल्यू यहाँ पे मुझे 0 मिल चुका है।
अभी ये जो फंक्शन है इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं मैं, जो इसको वापस से और एक बार μ2 के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखो μ2 के लिए इसको ही डिफरेंशिएट करना है, इसको मतलब ये जो फंक्शन है मैंने निकाला हुआ है, मतलब आपको डबल मेहनत नहीं करनी है। वन का डेरिवेटिव, वन का जो ये इक्वेशन नंबर 1 है उसका डेरिवेटिव यहां पे आपने लिया हुआ है, उसको ही डिफरेंशिएट करो। वापस से इसको करने जाएंगे तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 बार डिफरेंशिएशन, दूसरा μ2 के लिए करना है, μ2 इज इक्वल टू, तो μ2 के लिए हमें वही फंक्शन 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं फॉर्मूले के अंदर तो MMT वो 2 बार डिफरेंशिएट करो तो इक्वेशन उठाना पड़ेगा। तो μt के लिए मैं इक्वेशन ये उठाऊंगा तो क्या आएगा, μ2 इज इक्वल टू, तो ये इक्वेशन आप लेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव है तो इसको ही और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो यहां पे d/dt इज इक्वल टू, ये माइनस साइन जुड़ा हुआ है तो माइनस -3t प्लस e⁻²t और ये सबको क्या करना है, t इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो μ2 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो e⁻³ और -3 वापस आ जाएगा, इधर e⁻² और 2 वापस आ जाएगा। ओके, तो यहां पे देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ये t इज इक्वल टू 0 है, तो यहां पे ये माइनस है, ये माइनस है, तो प्लस हो जाएगा e⁻³ ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये हो गया 3 प्लस 2e⁻²t, तो ये हो गया t इज इक्वल टू 0। अगर t का वैल्यू मैं 0 पुट कर देता हूं तो 3e⁻0 प्लस 2e⁻0, तो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 1, तो ये 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये μ2 का वैल्यू मुझे मिलेगा 5। ओके, यहाँ पे μ2 का वैल्यू मुझे क्या मिला है, 5। ओके, तो इस मेथड से करेंगे तो टेलर सीरीज का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ओके, दूसरा वापस से वही जो डिफरेंशिएशन किया हुआ लास्ट टर्म है, ये वाला डिफरेंशिएशन किया हुआ जो लास्ट टर्म है उसको और एक बार करना है μ3 के लिए। μ3 के लिए d³ मूवमेंट वाला फंक्शन लेना है, वापस उसका डिफरेंशिएट करना है और उसके अंदर t इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करना है। तो μ3 के लिए हमें क्या करने का पड़ेगा, dt इज इक्वल टू, ये फंक्शन है हमारे पास तो 3e⁻³ प्लस 2e⁻²t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे μ3 इज इक्वल टू ये 3e⁻³ इंटू -3, क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शन है। ओके, इसके बाद प्लस 2e⁻²t इंटू 2, तो ये t इज इक्वल टू 0। तो μ3 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अगर ये हो गया -9e⁻³ प्लस 2e⁻², और 2 हो जाएंगे ये 4e⁻²t, और ये t इज इक्वल टू 0। तो μ3 इज इक्वल टू, अगर मैं t -9e⁻0 प्लस 4e⁻0, तो ये हो जाएंगे -9 प्लस 4, क्योंकि e⁻0 का वैल्यू 1 आएगा, तो ये हो गया आपका μ3 इज इक्वल टू, हमें मिला वापस से -5। ओके, अभी हम लोग को लास्ट वाला μ4 निकालना है इसके अंदर। तो यहां पे जो लास्ट डेरिवेटिव आया है उसको और एक बार डिफरेंशिएट 4 निकालना है, तो रेस 4 dt रेस टू द पावर 4 m
एम टी, यही फंक्शन को हम लोग को लेना है इसके अंदर, और उसको t इज इक्व टू 0, μ4 इज इक्व टू डी बाई डी टी, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लास्ट वाला, मतलब ये 3 बार डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी हो चुका है, तो ये हो गया -9 ई रेश टू -3t प्लस 4 ई रेश टू 2t, और इसका डिफरेंशियल इज इक्व टू 0, तो μ4 इज इक्व टू, ये हो गया -9 ई रेश टू -3 इंटू -3 प्लस 4 ई रेश टू 2t इंटू 2, तो μ4 इज इक्व टू, ये हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 9 इंटू 3 27 ई रेश टू -3t प्लस ये हो गया 8 ई रेश टू 2t, और उसको t इज इक्व टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, μ4 इज इक्व टू 27 ई रेश टू 0 प्लस 8 ई रेश टू 0, तो ये हो गया 27 प्लस 8, μ4 इज इक्व टू 35, तो यहाँ पे μ4 का आंसर मिला 35। ऐसा अगर सम पूछा जाता है तो आपको खाली उस डिफरेंशिएट करते जाना है और t का वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करना है, तो आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। ऐसे सम आपको 6 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं। तो अगर ये वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।